आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ मिशन मार्ग के बैनर तले। एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। कहते हैं कि नेकी करें तो होए हान, तब भी न छोड़े नेकी के बाद। मतलब नेक कार्य समाज में करते हुए भी अगर प्रताड़ित हो, अपना नुकसान हो, हानि हो, तब भी हमें नेक कार्य करते रहना चाहिए। चाहे दुनिया कितना भी भला बुरा कहे, भला बुरा समझे, लेकिन हमें उस नेक कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई देखे ना या देखे या ना देखे, ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, प्रभु देख रहा है। इसलिए मानव हित में, समाज हित में हमेशा नेकी वाला कार्य, नेक कार्य करते रहना चाहिए। एक प्रेरक प्रसंग है। उस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से दास बताना चाहेगा। एक राजा अपने नगर में वेश बदल करके घूमने निकला अपने प्रजा का हाल जानने के लिए। देखा कि एक नगर में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है और लोग उसे भला बुरा कह के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा हुआ इस दुनिया से विदा हो गया, धरती का बोझ था, बड़ा गलत आदमी था, ऐसा कह करके लोग बढ़ते जा रहे थे। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी और राजा वहाँ खड़ा हुआ, अपने आदमियों से लाश उठवा करके उस व्यक्ति के घर लाश पहुँचवाया और वहाँ गया तो उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि आप तो जीवन भर समाज हित में, मानव हित में नेक कार्य ही करते रहे, तो आपकी मृत्यु कैसे हो गई। राजा ने कहा कि सारी लोग तो कहते हैं कि जीवन भर बुरा कर्म करता रहा और तुम कहती हो अच्छा कार्य करते रहे। ये बात समझ में नहीं आई। तब उसके पत्नी ने कहा कि हाँ, ये जीवन भर अपना संपत्ति, अपना रुपया लगा करके समाज का नेक कार्य करते रहे, लेकिन लोग इन्हें इसलिए बुरा समझते थे कि ये रोज जाते थे और शराब की दुकान से सारा शराब खरीद लेते थे और ला करके नालियों में गिराते थे, ताकि लोग शराब के दुकान पे जाए, उन्हें शराब ना मिले, वो शराब ना पिए, नशा में अपना जीवन खराब ना करें। वो कोठे पर जाते थे, कोठे वाली को पैसा दे करके, मुँहमांगा पैसा देते थे और कहते थे कि कोठे का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, ताकि वहाँ लोग जा कर के ना बिगड़ें, अपने परिवार की संभाल करें, अपनी उन्नति करें। तो ये काम वो करते रहे, पूरी संपत्ति दांव पर लगा करके समाज हित में, मानव हित में यह काम करते रहे। और लोग उन्हें उल्टा समझते रहे कि ये रोज शराब खाने जाते हैं और शराब लाते हैं, शराब पीते हैं, कोठे पर जाते हैं, ये अय्याशी का काम करते हैं। लोग बुरा समझते रहे, लेकिन परमात्मा गवाह है कि मेरे मालिक को ये दोनों बुराइयां उनके अंदर नहीं थी, वो समाज हित में ये कार्य करते थे। राजा ने कहा चलो ये तो अच्छा है, ऐसे महान संत, ऐसे महामानव को हम भी नमन करते हैं। और कहने लगी रोते रोते कि उन्होंने कहा था कि देख लेना, जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन कोई राजा ही मेरे लाश को घर पे ले आएगा, वो सारा अंत्येष्टि का कार्य राजा ही करेगा अपने खजाने से, देख लेना। कह रही थी कि वो ऐसा बोलते थे। हम कहते थे कि आप सारा अपना संपत्ति खत्म कर रहे हैं, तो कहा कि देखना जब मेरी मृत्यु होगी तो ये लोग मुझे नहीं ले आएंगे, कोई राजा ही मेरी लाश को यहाँ लाएगा और मेरी अंत्येष्टि और मेरा सारा क्रियाकर्म वो राजा ही करेगा। तब राजा ने कहा हाँ, मैं तो इसी नगर का राजा हूँ, इसी राज्य का राजा हूँ, मैं वेश बदल के जनता के सुख दुख जानने आया था। तूने ठीक कहा, ऐसे नेक इंसान, ऐसे मानव को, ऐसे महामानव को हम नमन करते हैं। कहने का भाव ये कि कोई देखे या ना देखे, परमात्मा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, ये परम पिता परमात्मा देख रहा है, ये निराकार दातार देख रहा है।
हमने कभी भी, हमारा कोई नुकसान भी हो जाए तब भी हमने अपने नेक कार्य को नहीं छोड़ना है। नेक कार्य करते चले जाएंगे। परमात्मा के दरगाह में हमारी गवाही बनती जाएगी, कोई देखे या ना देखे। हमें दूसरे को नहीं देखना है, दूसरे हमें क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन चिंता परमात्मा की, प्रभु की करनी है। उनके नज़र में हम नेक कार्य करते चले जाएं। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले एपिसोड में आपके इसी रूप में हम दर्शन करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, दंडकार जी।